बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 11 श्लोक नंबर 18, 19 और 20 का चिंतन करते हैं, जिसमें अर्जुन भगवान के जब विराट स्वरूप को देखते हैं तो देख करके भगवान के को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वव्ययः सुधर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हे प्रभु, आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इस संसार में अगर कुछ जानने योग है वो यही है कि मूल तत्व को हम जानें, और मूल तत्व परमात्मा ही है, जिसको अक्षर कहा जाता है, जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है। इस जगत के हे प्रभु, आप परम आश्रय हैं। भगवान को से अर्जुन कहते हैं। अब सब कुछ समझ में आ गया ना, तो ये समझ गए अर्जुन की भगवान कृष्ण ही इस सारी धरा के, सारी सृष्टि के परम आश्रय हैं। इन्हीं के आधार पर ही सब सारी सृष्टि, सब कुछ बना हुआ है, सब चल रहा है। आप अनादि हैं और आप ही धर्म के रक्षक हैं। देखिए, धर्म के पथ पर चलने वाला, धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति परमात्मा की विभूति है। यद्यपि धर्म के रक्षक कौन है? परमात्मा स्वयं है, मगर वो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा देते हैं। कोई व्यक्ति आगे बढ़ कर के धर्म की रक्षा के लिए जो है कार्य करता है, तो ये जो है वास्तव में अंदर से करने वाला कौन है? वो परमात्मा ही है, मगर हमें प्रेरित करते हैं। देखो, अनेक मुद्दा लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है, संत महात्मा आगे बढ़ते हैं, कोई कुछ लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। जैसे हम अब जो है विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, जीवन की सारी व्यवस्था बनाने के लिए, लौकिक और पारलौकिक जो है कल्याण के लिए हमने 100 यज्ञों का संकल्प लिया कि 108 कुंडी विश्व श्री श्री अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ 100 यज्ञ हम करेंगे। तो ये अंदर से प्रेरणा देने वाला कौन है? हमारी माँ गायत्री माँ बैठी हुई हैं, आप ही जो है हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। आप ही प्रेरणा दे करके और मुझसे यह धर्म का कार्य करवाना चाहते हैं, धर्म रक्षा का कार्य। और धर्म का आधार, धर्म की रक्षा परमात्मा के द्वारा ही होती है, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा अर्जुन कहते हैं कि मेरा मत है, मैंने जो समझा है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहु शशसूर्य नेत्रम पश्यामि तम दीप्ता सवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। मैं आपके आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्रमा और सूर्य के रूपी नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अब अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। जब भगवान जो है जब अधर्म बढ़ता है संसार में, तब भगवान को जो है कष्ट होता है, और उस अधर्मियों का, अधर्म का नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं ही कालों के महाकाल बन जाते हैं, विकराल रूप धरते हैं। वही विकराल रूप आज अर्जुन भगवान का देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण मुझे दिखाई दे रही हैं, तथा आप ही, आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख करके तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान का वह विकराल रूप देख करके कि जो जहाँ तक जो है अर्जुन को दिखाई देता है, केवल परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। मगर वह कैसा परमात्मा का स्वरूप है? आज कहाँ जो है भगवान अपना उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को? एक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहाँ आज अधर्म और धर्म आमने सामने हैं, पांडव धर्म हैं और कौरव अधर्म हैं, तो आज अधर्म की शक्ति बहुत दिखाई देती है।
उस अधर्म को मिटाने के लिए भगवान धर्मानुरागी पांडवों को की पक्ष में हो करके और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये कोई भाई भाई का युद्ध नहीं था, ये कोई परिवार का युद्ध नहीं था। ये युद्ध किसका था? धर्म और अधर्म का युद्ध था, सत्य और असत्य का युद्ध था। अधर्म को जब बढ़ता है तो कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। आज आप देखते हैं अधर्म के जो है को बढ़ाने के लिए आज समाज में ऐसी जो है लोग पार्टियां बना बना करके अपने जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए तो सत्ता पाना चाहते हैं, और अधर्म को बढ़ाने के लिए जो है सब एकजुट हो करके धर्म के विपक्ष में खड़े होकर के और चुनाव लड़ती हैं। यही तो युद्ध है, और जीतने की चाह रखती हैं। मगर क्या धर्म कितना छोटा भी दिखाई क्यों ना दे, अधर्म कितना बड़ा भी दिखाई क्यों ना दे, अधर्म का बहुत बड़ा संगठन क्यों तैयार ना हो जाए, मगर धर्म का छोटा सा संगठन दिखाई दे, मगर विजय धर्म की होती है। आज वही समय चल रहा है। आज हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी आज धर्म के स्वरूप प्रारूप बने हुए हैं, और जो व्यक्ति धर्म के पक्ष में होना चाहता है वो मोदी जी के पक्ष में हो, योगी जी के पक्ष में हो। और आज मैं पार्टी की बात तो नहीं करता हूँ, मगर हाँ मैं ये कहता हूँ कि आज मैं बीजेपी को पार्टी ना मान करके धर्म का पक्ष मानता हूँ, और इस धर्म के पक्ष पर हर व्यक्ति को, हर उस धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को जो है मस्तक झुकाना चाहिए, और इस ग्रुप में, संगठन में शामिल होकर के जो है धर्म का लाभ लेना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसी की रक्षा करता है। बोले गायत्री माता की जय।